सोलर सिस्टम तो लगवा लिया, लेकिन क्या उससे उतनी पावर मिल रही है जितना सोचा था? अगर जवाब ना है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि अपने सोलर पैनल से 100% पावर कैसे निकालें। और अक्सर सबसे पहला शक इसी बात पर जाता है। मतलब पैनल लगवाने के कुछ ही महीने बाद लगता है कि अरे आउटपुट तो कम हो गया है, लगता है पैनल में ही कोई दिक्कत आ गई है। ये एक बहुत ही आम शिकायत है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि पैनल को ही दोषी मान लिया जाए, जरा सोचिए क्या हो अगर असली वजह कुछ और हो, कुछ ऐसा जो रोज हमारी नजरों के सामने होता है पर हम उसे देख नहीं पाते। और अच्छी बात यह है कि उसे ठीक करना बहुत ही आसान है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पैनल खराब है या नहीं, फिर असली प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से नुकसान कितना होता है, जानेंगे सफाई का एकदम सही तरीका और वो गलतियां जो कभी नहीं करनी है, और आखिर में कैसे थोड़ी सी देखभाल से पूरी पावर पाई जा सकती है। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या पैनल खराब है? देखिए 99% मामलों में जवाब होता है नहीं, पैनल बिल्कुल ठीक होता है। असली विलन है उसके ऊपर जमी धूल, मिट्टी और गंदगी की एक पतली सी परत। जरा सोचिए, सोलर पैनल्स 24 घंटे खुले आसमान के नीचे रहते हैं, तो उन पर धूल मिट्टी तो जमती ही है, साथ में हवा का प्रदूषण और हाँ, पक्षियों की भीड़ भी। ये सब मिलकर एक ऐसी जिद्दी परत बना देते हैं जो सूरज की रोशनी को सोलर सेल्स तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, मान लिया कि पैनल गंदा हो जाता है, पर इस छोटी सी बात से क्या सच में कोई बड़ा फर्क पड़ता है? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी धूल असल में कितनी भारी पड़ सकती है। रिसर्च और असल डेटा ये दिखाते हैं कि गंदे सोलर पैनल्स का आउटपुट 10 से 25% तक कम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मतलब 1/4 बिजली का सीधा नुकसान। और वजह सिर्फ ये कि पैनल साफ नहीं है। इसको ना एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बिल्कुल साफ पैनल 100 यूनिट बिजली बना रहा है। वही पैनल जब गंदा हो जाता है तो वो मुश्किल से 75 से 90 यूनिट ही बना पाएगा। ये जो 10 से 25 यूनिट का फर्क है ना, ये हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपकी बचत को धीरे धीरे कम करता रहता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम कमजोर नहीं है, वो बस गंदा है। और सच कहूं तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि किसी महंगे रिपेयर की जरूरत नहीं है। इसका समाधान तो बहुत ही सिंपल और सस्ता है। तो अब आते हैं एक्शन प्लान पर। अपने पैनल्स को फिर से पूरी ताकत से काम करवाने के लिए उन्हें कैसे, कब और किस चीज से साफ करना चाहिए, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल, सफाई कितनी बार करनी है? एक सीधा सा नियम है, हर 2 से 3 महीने में एक बार। लेकिन अगर इलाका ज्यादा धूल मिट्टी वाला है या घर सड़क के पास है तो हर महीने सफाई करना सबसे अच्छा रहता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा वहम है कि बारिश से पैनल साफ हो जाते हैं। जी नहीं, बारिश सिर्फ ऊपर की धूल हटाती है, वो चिपचिपी मैल वहीं की वहीं रह जाती है। अब समझते हैं सही तरीका, जो कि बहुत ही आसान है। पहला, सही समय, हमेशा सुबह सुबह या शाम को ही सफाई करें जब पैनल ठंडे हों। दूसरा, सिर्फ सादा पानी, किसी केमिकल की जरूरत नहीं, बस नॉर्मल पानी काफी है। तीसरा, मुलायम कपड़ा या स्पंज। और चौथा, आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस हल्के हाथ से धीरे धीरे पोंछना है। सही तरीका जानने के साथ साथ ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हजारों रुपए के पैनल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये हैं वो चीजें जिनसे बचना है। मुलायम कपड़े की जगह कभी भी कोई हार्ड ब्रश या झाड़ू इस्तेमाल ना करें। पानी के लिए हाई प्रेशर जेट का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी भी तरह का साबुन या डिटर्जेंट कभी नहीं। ये सब पैनल के ऊपर की प्रोटेक्टिव कोटिंग को खराब कर सकते हैं। इन गलतियों का नतीजा क्या होता है? तेज धूप में सफाई करने से पानी के सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, हार्ड ब्रश से पैनल पर खरोंचें आ जाती हैं जो कभी नहीं जाती, और केबल या जोड़ों पर पानी डालने से शॉर्ट सर्किट का खतरा भी रहता है। ये सारी चीजें ना सिर्फ पैनल की उम्र कम करती हैं, बल्कि वारंटी पर भी असर डाल सकती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल, सोलर पैनल एक लो मेंटेनेंस सिस्टम है, नो मेंटेनेंस नहीं। मतलब इससे बहुत कम देखभाल चाहिए, लेकिन जितनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। बस महीने में एक बार कुछ मिनटों की मेहनत, और इसका फायदा आपका सोलर सिस्टम फिर से अपनी पूरी ताकत से काम करेगा और मिलेगी मैक्सिमम बिजली और मैक्सिमम बचत। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सोलर पैनल लगवाना महंगा नहीं है, उसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ता है। असली खर्च तब होता है जब हम उसकी पूरी पावर का फायदा ही नहीं उठा पाते। तो अपने इन्वेस्टमेंट को धूल में मत मिलने दीजिए, उसे साफ रखिए और उसकी पूरी कीमत वसूल कीजिए।